आज मैं आपके लिए आलू मटर पुलाव की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ डिफरेंट मसालों के साथ आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा आलू मटर पुलाव। और उसके साथ मैं आपके लिए बड़े ही ज़बरदस्त से रायते की रेसिपी शेयर करूँगी, जिससे आपका जो पुलाव है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा और मज़ेदार सा हो जाएगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने ले ली है कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया है हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे। इन्हें हमने भून लेना है इसमें अच्छी तरह से। अगर तो आलू मटर पुलाव आपको बहुत ज़्यादा आप उसको यानी वाइट कलर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसका पुलाव का कलर जो है वो वाइट आए, तो फिर आपने इसमें प्याज जो है ना उनको आपने ब्राउन नहीं करना, उनको आपने ऐसे ही हल्का सा बस फ्राई कर लेना है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डार्क ब्राउन करेंगे, जिस तरह से फिर मेरा पुलाव आपको नज़र आ रहा था सेम आपका वैसा ही बनेगा। तो हम थोड़ा सा इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन करेंगे, तो इसलिए हमने प्याज भी जो है वो हल्के से ब्राउन कर लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हमने इसमें डाल देना है 1 चम्मच भर के फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालेंगे, डालने के बाद अब हमने इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने तब तक भूनना है जब तक कि उसका भी कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। इस तरह से उसकी बड़ी ही प्यारी सी पुलाव के अंदर से खुशबू आएगी और टेस्ट भी बड़ा ही कमाल का होगा। अब हमने इसमें डालने हैं कुछ साबुत मसाले, तो 2 इसमें हमने डाल दिए हैं बादियान के फूल। उसके साथ 2 से 3 इसमें हमने दालचीनी की पीस डाल दिए हैं। 2 हमने इसमें बड़ी जो है ना काली मिर्च वो डाल दी है। 3 से 4 अदद लौंग है। थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाल दिया है साबुत ज़ीरा तकरीबन हाफ चम्मच, और उसके साथ ही हमने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी साबित डालनी है। इन तमाम मसालों से जो आपका पुलाव है ना वो बड़ा ही टेस्टफुल सा बनेगा, और इनका फ्लेवर जब पुलाव में आएगा तो वाकई ही आपको मज़ा आ जाएगा पुलाव खाने का। हल्का सा इनको फ्राई करने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल दिए तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हमने डाल दिए हैं। मेरे टमाटर थोड़े छोटे थे तो मैंने 4 अदद लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आप उसमें 2 से 3 भी डाल सकते हैं। हाफ इसमें मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, और उसके साथ ही 4 से 5 अदद मैंने इसके अंदर डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें। ये पतली वाली सब्ज़ मिर्चें हैं, ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा डाल दी हैं। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमने इसको कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है, और उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल देने हैं मटर और आलू। आलू जो है तकरीबन यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के थे, उन्हें हमने काट लिया है। आपका जैसे दिल करे उनको काट सकते हैं, और आधा किलो ही इसके अंदर हमने मटर डाल दिए हैं। ये जो रेसिपी है टोटल आधा किलो चावलों की है, यानी कि 1 बोल होगा। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि हमने उसको किस तरह से सेट करना है। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर भून लेना है। हल्का हल्का सा टमाटरों का भी पानी होगा, और इन तमाम चीज़ों को हल्का सा भूनने के बाद अब हमने इसमें डाल देने हैं स्पाइसेस। तो तमाम स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है नमक, 1 चम्मच इसमें मिर्च, और हाफ चम्मच हमने इसमें डाल दिया है हल्दी। इन तमाम चीज़ों को अब हमने इसके साथ अच्छी तरह से भूनना है कि ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो पुलाव है ना वो तैयार हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से तकरीबन हमने तमाम चीज़ें भून ली हैं। यहाँ पर 1 चम्मच हमने डाल दिया है बिरयानी मसाले का, और उसके साथ हाफ चम्मच इसमें हमने सूखा धनिया पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब दोबारा से हमने इसको कर लेना है मिक्स। हल्का सा हमने इसमें यहाँ पर लगा देंगे पानी का छींटा, ताकि मसाला जले नहीं बल्कि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है मसाले का। बहुत ज़्यादा इसको भूनने की अब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल देना है पानी। पानी जो है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि ये जो 1 बोल है ये वाला 1 बोल चावलों का था, और इसके अंदर हमने 2 अदद ये बोल हमने भर के इसमें पानी के डालने हैं। ये परफेक्ट पानी है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर आप 1.5 ये जो बोल है ना ये पानी का उसमें डालेंगे, वरना अगर आप इस तरह कढ़ाई में बना रहे हैं तो 1 बोल अगर चावल हैं तो 2 बोल इसके अंदर पानी आराम से चला जाएगा। ढक्कन लगा देंगे इसको। तब तक हमने अपना ज़बरदस्त सा रायता तैयार कर लेना है। तो 1 प्याली हमने ले लिया है दही, उसके अंदर बारीक सा काट कर हमने हाफ खीरा इसमें डाल दिया है। इसी तरह से सेम हमने बारीक सा काट कर 1 अदद टमाटर डाल दिया है, और थोड़ी सी हमने इसके अंदर गोभी डाल दी है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। टेस्ट के हिसाब से हमने डाल लेना है इसके अंदर नमक, तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। थोड़ी सी इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप इसमें कुछ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सा हमारा जो रायता है ना वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर पानी में भी बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। 1 दफ़ा इसमें हमने चला देना है चम्मच,
और उसके बाद हमने किसी चम्मच की मदद से आपने इसका थोड़ा सा पानी लेना है। पानी को लेकर आपने चख लेना है नमक, क्योंकि हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला था। तो अगर इस पानी के अंदर नमक जो है हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा तेज़ होगा या बिल्कुल पूरा होगा, तो इसका मतलब आपके चावलों में नमक परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपने पानी थोड़ा सा चख लेना है। अगर आपको उसमें नमक बिल्कुल ठीक लगता है तो ठीक है, वरना आप थोड़ा सा डाल लें। तो मैंने थोड़ा सा नमक जो है इसके अंदर तकरीबन हाफ चम्मच और डाल लिया है। उसके बाद चावल जो हैं आप कोई से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं कायनात, और इनको हमने भिगो लिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमने चावल धोकर इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे और ढक्कन लगा देंगे, और इनको हम एक बॉयल आने का वेट करेंगे। एक तकरीबन बॉयल इसमें आ चुका है, और सब्जियां आप देख सकते हैं अक्सर जब हम पुलाव बना रहे होते हैं तो तमाम सब्जियां ऊपर आ जाती हैं, चावल नीचे बैठ जाते हैं। तो एक दफ़ा चम्मच इसमें अच्छी तरह से चला देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और हमारी जो कुकिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो और तमाम चीज़ें एक जैसे गल जाएं। अब यहाँ पर दोबारा से ढक्कन लगाकर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम सी आंच के ऊपर हमने छोड़ देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, और हमारा जो पुलाव है ना वो ज़बरदस्त सा तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी इसमें थोड़ी सी कनी है, चावल हल्के से कच्चे हैं, तो फिर हमने इसको देना है दम। लेकिन पहले हमने इसको एक दफ़ा हल्का हल्का सा मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा धनिया डाल दिया है मैंने। धनिया डालने के बाद ऊपर हमने फॉइल पेपर जो है उसके ज़रिए हम दम दे रहे हैं। आप चाहें तो घर में कोई भी कपड़ा वगैरह लेकर उसे भी दम दे सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और उसके बाद अच्छी तरह से साइडों से हमने इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था। पहले हमने आँच जो है वो थोड़ी सी हाई रखनी है, उसके बाद बिल्कुल बंद कर देनी है और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा जो आलू मटर पुलाव है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बड़ा ही टेस्टफुल सा बना है। तो इसको निकाल लेते हैं हम अपनी ज़बरदस्ती डिश में, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह चावल भी बहुत ज़्यादा खिले-खिले से बने हैं, और पुलाव भी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सा तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।